आज मैं आपको करबला का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह वाकया है एक घोड़े का जिसका नाम जुल्जना है और एक सफेद कबूतर का जिसने इमाम हुसैन के खून को अपने जिस्म पर ऐसे मला कि आज भी उस कबूतर को लोग याद करते हैं। और कैसे एक यहूदी ने इस्लाम कबूल किया और उसकी नाबीना बेटी को कैसे बिनाई मिली, ये सब सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, तभी वीडियो आपकी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुल्जना से यानी अपने घोड़े से बहुत मोहब्बत करते थे। इस घोड़े से मोहब्बत इस वजह से थी कि ये घोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया था। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी घोड़े पर सवार थे जिसका नाम जुलजना था। उसी घोड़े से जमीन पर गिरे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह घोड़ा आपके सामने ऐसे आकर खड़ा हो गया कि दुश्मन की जानिब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। उस वक्त जुलजना पर इतने तीर लगे कि इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी ना रहा। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, यानी कि जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया, तो अचानक पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी कि हजरत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रोया था। और यही नहीं, आसमान में जितने भी फरिश्ते और हूरें थीं, वो सब के सब रोने लगे थे। 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि करबला की तपती हुई जमीन पर नवासा ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा पड़ा है। वह कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया और उसने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन के खून मुबारक में तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वह कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ के जैसे अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजा ए पाक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर का यह हाल देखा तो वह हैरान और परेशान हो गए और अब आपस में बातें करने लगे कि आखिर यह मामला क्या है। उसके बाद जब मदीना के लोगों को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली, तो उन लोगों को समझ आ गया कि सबसे पहले जाहिरी तौर पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर बारगाहे रसूल तक पहुंचाने के लिए यह सफेद कबूतर हाजिर हुआ है। इसीलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में जो सफेद रंग के कबूतर हैं वह उसी कबूतर की नस्ल से हैं। इसी वजह से अल्लाह ने इन सफेद कबूतरों में इतनी शिफा और बरकत रखी है। तारीख में लिखा है कि मदीना से बाहर एक गांव में सियान नाम का एक यहूदी रहता था, जिसके एक लड़की थी जो जाहिरी शक्लो सूरत में तो बहुत अच्छी थी, मगर उसको अचानक गौहर का मर्ज हो गया, जिससे उसके दोनों हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि वह हाथ और पैरों से माजूर हो गई और साथ में उसको दिखना भी बंद हो गया, यानी कि वह नाबीना हो गई। उस लड़की की हालत देखकर उस यहूदी के मोहल्ले में पड़ोस के लोग उस लड़की को शदीद नफरत की निगाहों से देखने लगे। जब उस यहूदी ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफरत की निगाहों से देखने लगे हैं, तो वह यहूदी अपनी उस बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया और दूर जाकर एक बाग में रहने लग गया। अब वह यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम होते ही उस बाग में अपनी लड़की के पास आ जाता था। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वह यहूदी अपने काम में इतना ज्यादा मशगूल हो गया था कि वह शाम को अपने बाग में अपनी लड़की के पास नहीं आ सका। जब उस नाबीना लड़की का बाप उसके पास नहीं पहुंचा तो वह बहुत घबरा गई और गिरते पड़ते वह लड़की एक दरख्त के नीचे पहुंच गई और रोने लगी। उस लड़की ने ऐसा ही करके उस दरख्त के नीचे पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तब उस लड़की ने देखा कि उसके करीब ही एक दूसरे दरख्त के ऊपर परिंदे की चीख भरी आवाज आ रही है। उस आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि वह लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और घसीटते पड़ते हुए दरख्त के पास पहुंच गई।
हालांकि वह लड़की नाबीना थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने सर को ऊपर उठाकर उस रोने वाले परिंदे की जानिब देखने लगी। वह लड़की उस कबूतर की जानिब देख ही रही थी कि इतने में उस कबूतर के पर से खून का एक गरम कतरा उस लड़की के दाहिने आंख में आकर गिर गया। उस खून का गिरना था कि उसके बरकत के वजह से उस लड़की की आंख में रोशनी आ गई, यानी कि लड़की उस आंख से देखने लगी। फिर खून का एक और कतरा उसकी दाहिनी आंख में आकर गिर गया। उस खून के बरकत से उसकी वह दूसरी आंख भी रोशन हो गई। यह देखकर वह लड़की बहुत हैरान हुई और वह उस दरख्त के ऊपर देखने लगी। उसने देखा कि उस दरख्त के ऊपर खून से सना हुआ एक सफेद कबूतर बैठा हुआ है और वह लड़की उस कबूतर को देख रही थी कि इतने में खून का एक और कतरा उस लड़की के हाथ पर आकर गिरा। उसकी बरकत से उसका हाथ भी बिल्कुल ठीक हो गया। यह देखकर लड़की ने अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ा दिया। फिर उस पर भी खून का एक कतरा आकर टपक गया, जिससे उसका दूसरा हाथ भी सही सलामत हो गया। इसके बाद लड़की ने खून के चंद कतरों को लेकर अपने पूरे बदन पर मल लिया, जिसके वजह से लड़की पूरी तरह से सेहतयाब हो गई। अब वह लड़की इस तरह से हो गई थी जैसे कि उसको कभी कोई मर्ज था ही नहीं। उसके बाद वह लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल गई। अभी वह लड़की उस बाग से बाहर निकल ही रही थी कि इतने में वह यहूदी सामने आता हुआ दिखाई दिया। वह यहूदी उस लड़की के पास आ गया, मगर वह अपनी इस बेटी को पहचान न सका। यहूदी इस लड़की को अजनबी समझकर पूछने लगा कि लड़की तू कौन है और इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी एक बेटी को इस बाग में छोड़कर गया था। क्या तुझे उसका कुछ हाल मालूम है? मेरी वह बेटी कहाँ गई है? क्योंकि इस बाग में जिस जगह मैं उसको छोड़कर गया था वह वहां पर नजर नहीं आ रही है। लड़की यह सुनकर खुशी से रोने लगी और कहने लगी, बाबा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वहीं आपकी वह अपाहिज लड़की हूं जिसको आप इस बाग में छोड़कर गए थे। यहूदी यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसको इस बात की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि वह वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब वह यहूदी को होश आया तो उस लड़की ने अपने बाप से सारा वाकया बयान कर दिया और अपने बाप को यानी उस यहूदी को उस दरख्त के नीचे ले आई जिसके ऊपर वह सफेद कबूतर इमाम हुसैन के खून से सना हुआ बैठा था। वह कबूतर अभी भी उस जगह पर बैठा हुआ वैसा ही दर्दनाक आवाज निकाल रहा था। यहूदी ने उस कबूतर के जानिब मुखातिब होकर कहा, ऐ मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज के पीछे की वजह क्या है? और तेरी परों से टपकने वाला मुबारक खून किसका है जिसमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है? उस परिंदे का इतना सुनना था कि अल्लाह ने उस परिंदे को इतनी कुव्वत अता कर दी कि वह हुक्म इलाही से कलाम करने लगा और कहने लगा, ऐ यहूदी, हम परिंदों का एक काफिला फलां जंगल में बैठा हुआ था। हमारा यह मामूर था कि हम सुबह अपने घोंसलों से निकलकर दाना पानी की तलाश में निकल जाते थे और दाना पानी हासिल करने के बाद शाम को वापस अपने घोंसलों में आ जाते थे। एक शाम को हमारा काफिला वापस अपने घोंसलों में लौट रहा था कि इतने में हमने एक आवाज सुनी कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को करबला की तपती हुई जमीन पर शहीद कर दिया गया है। उनका सर मुबारक कलम करके जालिम अपने साथ ले गए हैं और आपका जिस मुबारक करबला के मैदान में तन्हा पड़ा हुआ है। और आवाज आई, ऐ परिंदों, तुम अपने घोंसलों में आराम करने जा रहे हो। यह आवाज सुनकर हम तमाम परिंदे करबला के मैदान की तरफ रवाना हो गए। जिस वक्त हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि उस वक्त भी हजरत इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक से ताजा खून निकलना जारी है। यह कैफियत देखकर हम तमाम परिंदे इमाम हुसैन के गम में चीखने चिल्लाने लगे। मुझसे यह देखा नहीं गया और मैंने अपने आप को इमाम हुसैन के बहने वाले खून में गिरा दिया। अपने चेहरे और मुबारक बालों को अपने खून मुबारक से तर कर लिया और वहां से उड़कर मैं यहां आ गया। वह सफेद कबूतर कहने लगा कि उसी मुबारक खून के कतरे हैं जो मेरे परों से टपक रहे हैं, और इस खून के मुबारक कतरे जहां जहां भी टपकते हैं वहां वहां इन कतरों के बरकत से सौर पैदा हो रहा है। उस कबूतर की जबान से यह सुनकर उस यहूदी ने कहा, अगर हजरत इमाम हुसैन के नाना हक पर न होते, अगर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर न होते, तो आपके खून के कतरों में ऐसी खैर बरकत का सौर पैदा न होता और मेरी यह अपाहिज लड़की को शिफा नहीं मिलती।
उसके बाद में वह यहूदी अपनी उस बेटी के साथ में वहीं पर कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। और फिर जब भी कोई इस्लाम कबूल करने की वजह पूछता तो वह इस वाक़े को पूरा तफसील के साथ बयान करता। अल्लाहू अकबर। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों तक भी जानकारी जा सके।